हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो मेरा हो चुका है स्टार्ट और दिन का टाइम हो रहा है इस टाइम 11 बजे का। तो मिष्टी पे मैंने अभी तक मालिश की है क्योंकि धूप के आसार नहीं थे कि धूप आने वाली थी, लेकिन आ ही चुकी है, हल्की फुल्की आ गई है। और मालिश करी थी, उसे अभी अंदर ही रखा हुआ था। तो इससे पहले मैं धो दूँगी कपड़े। जितने भी मैंने उसके कपड़े चेंज किए थे वो मुझे रोज़ाना धोने ही पड़ते हैं। और हन्नी का एक पायजामा था वो भी धो रही थी क्योंकि गंदे कर देते हैं बच्चे अक्सर कपड़े। तो कपड़े तो मैं रोज़ाना ही बदलती हूँ, अपने बेटे हन्नी के हो या मिष्टी के हो। तो मिष्टी के तो रोज़ाना ही, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 महीने की है वो, तो उस पर सुबह भी और शाम भी मालिश होती है। तो उसके जो कपड़े हैं वो रोज़ ही चेंज होते हैं, कभी कभी तो 2 टाइम भी चेंज हो जाते हैं। और हन्नी का ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ के नहाता है वो, तो उसके कपड़े लेकिन मैं रोज़ाना चेंज कर देती हूँ। तो मैं अक्सर जो कपड़े हैं वो हाथों से ही धोया करती हूँ और सर्फ डाल के अच्छे से रगड़ के हाथों से धो लेती हूँ। लेकिन मुझे मशीन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब मैं देखती हूँ कि मौसम ऐसा है, जैसे कि आपको दिख रहा है हल्की हल्की धूप है, हवाएं चल रही है, कपड़े सूखेंगे नहीं, तो मुझे मशीन का यूज करना पड़ता है ताकि जो मेरे कपड़े हैं वो 2 से 4 घंटे के बीच में अच्छे से ड्रायर हो जाएँ और जल्दी से मुझे मिल जाएँ। तो अब मैं निकाल देती हूँ अपनी मिष्टी को बाहर, क्योंकि धूप भी दिखानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी तो लेना ही लेना है, चाहे छोटे बच्चे हों, हम भी हों, कोई भी हो, विटामिन डी की कमी तो किसी को होनी नहीं चाहिए। तो धूप जब मुझे लगी कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक ही है, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। और अनु से, ओ सॉरी तन्नू, तन्नू वो अनु का नाम आता है क्योंकि अनु बहुत ज़्यादा रहती है हमारे साथ। और जो ये दीदी की लड़की है इसका नाम है तन्नू, ये छोटी वाली है और बड़ी वाली है अन्नू। तो मेरे मुँह में अन्नू ज़्यादा आता है। तो तन्नू को बोल रही थी कि कंबल दे दे, कोई बोलती उसकी बिस्तर वगैरह दे दे, तो उसे मैंने बाहर धूप में लिटा दिया था। और मैंने हन्नी को बोल दिया था कि बेटा जो आपको वर्क मिलता है उसे भी थोड़ा थोड़ा मुझे बता दिया कर, क्योंकि शाम को तो मुझे टाइम नहीं लगता पढ़ाने का, शाम को वही हो जाता है काम छोटे बच्चों के साथ मालिश वगैरह का। तो मैं उसे बोलती हूँ दिन में मुझे टाइम लगता है, दिन में मेरे को अपनी नोटबुक एक बार चेक करा लिया कर, कैसा किया है, कैसा वर्क किया है। वैसे वो कर लेता है, अगर उसमें दे दो तो कर लेता है वर्क वगैरह फ़ोन द्वारा, लेकिन चेक भी करना पड़ता है क्योंकि बच्चों के पास छोड़ दो तो फिर वो ऐसे नहीं कर पाते जितना हम लोग कराते हैं बिठा के। और मिष्टी देखो कैसे झूला खेल रही है बड़े प्यार से। तो बाहर निकाला था, थोड़ी देर बाद मैंने झूले में रख दिया था, मैंने कहा झूले में हिला हिला के नींद आ जाएगी उसे। तो देखिए झूला खेल रही है बड़े प्यार से। चलिए फिर देख लेते हैं मशीन में जो कपड़े डाले थे उनके हाल क्या हो चुके हैं। तो देखिए अच्छी तरह सूख चुके हैं वो। जितनी देर में मैंने अपनी मिष्टी को बाहर निकाला, हन्नी का होमवर्क वगैरह चेक किया, उतनी देर में मेरे जो कपड़े हैं वो ड्रायर होके बाहर देखिए आ चुके हैं। तो मशीन रखने का एक फ़ायदा ये बहुत अच्छा है कि हम इसके साथ 1 से 2-4 काम कर लेते हैं, क्योंकि मशीन में जैसे कपड़े हैं वो अगर डाल दो और चलते रहें तो इतने में हमारे दूसरे 2-3 काम भी हो जाते हैं। अगर किसी का पोछा लगाने के लिए तो पोछा लगा दो, तब तक मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं। अगर ड्रायर करने के लिए रख दो तो फिर अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मशीन में। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग स्टार्ट आज मेरा दिन में हो रहा है, इसलिए मैंने आपको गुड आफ्टरनून बोला है। वैसे तो कभी कभी मॉर्निंग में हो जाता था, तो मैंने कहा चलिए फिर आज मैं आफ्टरनून से शुरुआत करूं। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। क्या बनाया जा रहा है आज। बने रहिएगा मेरी पूरी वीडियो के साथ, स्किप कर करके ना देखिएगा, पूरी वॉच करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं जो बनाने जाऊंगी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी क्या बनाऊंगी। उससे पहले मैं जो चावल बनाने जा रही थी, चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी। और चावल तो आपको पता ही है कि दिन में चावल ही खाए जाते हैं ज़्यादातर। तो दाल तो मेरी बनी हुई है, ओनली मुझे चावल ही रखने थे, क्योंकि जो मुझे बनाना है उसके लिए मैंने कहा पहले हम खाना खा पी लेंगे, उसके बाद ही आराम से बनाएंगे। तो मैंने कहा बच्चों को भूख भी लग जाती है, दिन का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि उस काम में देर लगेगी, इसीलिए मैं ये चावल बना के रख रही थी पहले। तो ये देखिए ये क्या है,
बताइए। तो ये है नारियल, और नारियल को किया है कद्दूकस। तो ये कराया था मैंने तन्नू में और हन्नी में करा दिया था जब तक मैं बाकी के काम कर रही थी। और ये है सौंफ, नारियल और ये है गुड़ का पानी। तो अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चलिए फिर इनसे भी इंट्रोडक्शन कराया जाए। ये हैं रोटाने जी। रोटाने जी बोल रही हूँ। रोटाने हमारे यहाँ अक्सर बनते हैं। रोटाने जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो वो जानते होंगे कि जो रोटाने हैं ये हमारी फेवरेट डिश होती है। तो मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि मन कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था रोटाने नहीं खाए थे। तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे कि चाय में खाने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम पे, कि बिस्कुट वगैरह तो खाते ही हैं। तो मैंने कहा चलिए फिर आज रोटाने बनाए जाए। रोटाने ऐसे हैं, स्टोर करके रख दो और 2-2 4-4 खाते रहो चाय में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले छन्नी से आटे को छान लेती हूँ। तो आटे को मैंने छन्नी से छान के रख दिया है और जितना मुझे आटा चाहिए मैंने उतना ही लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो, वो आप में डिपेंड करता है। और यहाँ पे जितना कद्दूकस करा हुआ नारियल था वो डाल दिया है। और ये है सौंफ। तो सौंफ मैंने ली थी, पूरी कटोरी भी नहीं ली थी, आधी कटोरी ली थी, तो वो सारा मिला दिया है। तो अब मैं इन दोनों को अच्छे से हाथों से मिला लूँगी ताकि ये पूरे से अच्छे से आटे में मिल जाए। अब मैंने लिया है दूध, 1 गिलास के लगभग दूध लिया है और दूध को भी मैं अच्छे से मिला दूँगी। पहले मुझे दूध को ही अच्छे से इस तरह से मिलाना है कि ताकि ये इकट्ठा हो जाए। अब मैंने इसमें लिया है रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल को भी मैंने अच्छे से हाथों से मिला देना है। उसके बाद जो मेरा ये गुड़ का पानी बनाया हुआ था इसे मैंने एक लोटे में ले लिया था और जैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे वैसे मैंने इसे हिलाते रहना है हाथ से। तो ये देखिए एकदम गीला भी नहीं करना है। इसका जो आटा है वो बहुत ही सख्त होता है, टाइट टाइट सा होता है, तो ज़्यादा गीला नहीं करना है। और ये देखिए मेरा जो आटा है गूंथ के तैयार हो चुका है। तो चलो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए फिर रोटाने बनाने का काम स्टार्ट किया जाए। और जो ये सांचे हैं इसमें मैंने हल्के हल्के हाथों से लगा दिया है तेल। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और लोई कर दी है मैंने, 2 गोलियां करी है छोटी छोटी सी। 2 क्यों, 1 भी कर सकते हो, इसमें तो एक ही आती है। तो 2 हाथों से 2 करी है मैंने। और इसको ऊपर से दबाना है जिस तरह से मैं दबा रही हूँ। और ये देखिए मेरे रोटाने बनके किस तरह से निकले हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर फूल निकले हैं। फूल क्योंकि उसमें बने हुए थे और एक तरफ ऐसा डिज़ाइन बना है और दूसरी तरफ दूसरा वाला डिज़ाइन बना है। तो इस तरह से मेरे जो रोटाने हैं ये बनके तैयार होते जा रहे हैं। ये दूसरे वाले हैं रोटाने, एक तो ये वाले हैं जिससे हनी बना रहे हैं, दूसरे वाले मैंने कहा तन्नू बना देगी। इसमें भी तेल लगा देंगे इसी तरह से और सेम वैसे ही है, वैसे ही फूल बने हैं। ये देखिए। तो मिष्टी मेरी सोई हुई है, मैंने कहा तब तक हम जल्दी से ये वाला काम भी निपटा लेते हैं। देखिए फिर बच्चे किस तरह से बैठ गए हैं मेरे साथ में बनाने के लिए। बच्चों को ये काम बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी घर में अगर नई चीज़ बन रही है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो तन्नू को बता रही थी मैं कि इतनी इतनी गोलियां बनाओ और इतनी इतनी गोलियां इसके अंदर रखते जाओ, क्योंकि मिष्टी का कोई भरोसा नहीं था, किसी टाइम भी उठ सकती है। तो फिर मुझे भागना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो मैंने तन्नू को गोलियाँ बना बना के दे रही थी और वो अच्छे से बना भी रही थी। देख सकते हैं आप लोग, पीछे मैंने एक पेपर भी बिछाया था ताकि पेपर में रख के तेल पूरा वो सोख लेगा ना उसमें, तब जाके मैं इसे थाली में रखूँगी। और ये देखिए मेरे जो रोटाने हैं बनके किस तरह से तैयार हो चुके हैं, बताइएगा कैसे बने हैं। तो ये हमारी पहाड़ी डिश है और मैंने यहाँ पे फिर तेल भी रख दिया था गरम करने के लिए।
और ये टोकरी किस किस को याद आई ये टोकरी देख के? ये टोकरी बहुत पुराने ज़माने की, बहुत ज़्यादा, मतलब ये टोकरी उस टाइम की जब मेरी दीदी बहुत छोटी थी। तो आज मेरी दीदी 40 साल की हो चुकी है। तो आप बता सकते हैं कि ये टोकरी कितनी पुरानी होगी। उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे। तो ये रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं इसमें पेपर बिछा के रोटाने अपने इसमें रख लूँगी। और मुझे ना ये टोकरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। जैसे किसी टाइम पे छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम फूल वगैरह तोड़ते थे, तब जाके इसमें लेके जाते थे, तो इसलिए मुझे बेहद पसंद आई। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करूं, टोकरी में बता दूं। और मेरे रोटाने देखिए कितनी जल्दी जल्दी बनके तैयार हो रहे हैं। तो इसको हल्की, पहले तो मैंने आँच तेज़ कर रखी थी तेल गर्म करने के लिए, और तेल गर्म हो चुका था तो फिर मैंने हल्की आँच कर दी थी। और इसमें एक चीज़ बताना मैं और भूल गई, सफ़ेद वाले तिल होते हैं, वो भी अगर इसमें डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो मेरे यहाँ नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले हैं, वैसे रह जाते हैं, लेकिन इस बार हमने उसकी चटनी बना दी थी तिल की, तो फिर ख़त्म हो चुके थे वो। तो जितने मेरे पास सामान अवेलेबल था उसका ही बनाया है। इसमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा तो पड़ती नहीं है। गुड़ का पानी ले लिया आपने, आटा ले लिया, सौंफ ले लिया, नारियल ले लिया, ये चीज़ें सबके यहाँ रह ही जाती है। और बाहर से कोई झंझट भी नहीं है मंगाने की, बना के रख दो, बच्चों को कभी भी देते रहो खाने के लिए चाय वगैरह में। तो ये दो मैंने अलग रख दिए थे। मैं हमेशा ही कुछ भी चीज़ घर में अगर नहीं बनाती हूँ तो दो अलग से संभाल देती हूँ, भले ही हम ना खाएं तो उनको अलग से रख लेती हूँ। और ये है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको खिला रही हूँ, तो बताइएगा ज़रूर कैसे बने हैं। और मैं बता देती हूँ कि दो मैं किस लिए रखती हूँ। जैसे हमारे घर में कभी भी रोटाने बन रहे हैं या कोई पूरी वगैरह तली जा रही है, तो एक जैसे भगवान के नाम में रखा जाता है, बोलते हैं ना चूल्हे पे चढ़ाते हैं, तो गांव में तो चूल्हा होता था वहाँ पे चढ़ाया जाता है। यहाँ पे गैस है, कोई तो गैस में रख देता है, तो मैं अलग से रख देती हूँ कटोरी में, तो इसलिए रखा जाता है वो। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और शाम की चाय बन रही है ये, क्योंकि चाय में तो ये मज़ा आ जाता है इसको खाने में। तो मैं कूट रही थी इस टाइम अदरक, और अदरक कूट के डालूंगी इसमें, तो अदरक का तो टेस्ट ही अलग होता है। चीनी, चाय पत्ती ये तो डाला ही है, साथ में अदरक भी डाल दिया है। जब तक मेरी चाय खौलती रहेगी तब तक मैं जो अपने ये मलाई थी मेरी लगी हुई दूध में, मैं इसको भी किनारे कर दूंगी। तो मेरी एक जो टिफ़िन मलाई की हो जाती है जब हफ्ते में, तो मैं इसे कर लेती हूँ, तो मट्ठा बन जाती है, मक्खन भी बन जाता है, दोनों चीज़ बन जाती हैं। तो मैंने कहा जब तब तक मेरी चाय खौल रही है तब तक मैं ये वाला काम भी निपटा दूँ। और ये देखिए मेरी चाय कितने अच्छे से खौल चुकी है। चाय बनके हो चुकी है तैयार। और चाय में जब तक आता है उबाल, क्योंकि मैंने दूध डाला था, तो तब तक मैं जो अपने ये रोटाने हैं इनको मैं प्लेट में सजा देती हूँ। और ये देखिए ये हो चुकी है, और चाय भी मेरी खौल चुकी है। तो मैं जल्दी से चाय लगा दूंगी दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए। तो ये वाली जो प्लास्टिक की केतली देख रहे हो ना आप, ये भी बहुत पुरानी है। तो मम्मी के यहाँ जितना भी सामान है काफ़ी पुराना पुराना मिलेगा आपको, जो हमने देखे भी नहीं होंगे, कभी टीवी में देखे होंगे या कभी सुने होंगे, तो वो मिलेगा। ये वाली केतली आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसके हो गए हैं 15 से 20 साल तो इस केतली को हो गए हैं। आप बोलोगे कि इनके यहाँ सामान इतना ज़्यादा कैसे चल जाता है। तो ये मम्मी का संभाला हुआ था, मम्मी यूज कम कर रही थी, मैंने ही बाहर निकाली थी, इसलिए ये चला है इतना ज़्यादा। लिया था खाली और 1-2 बार इस्तेमाल किया होगा, फिर रख दिया था, तो मैंने ही निकाला था इसे। मैंने कहा चलिए फिर मैं इससे चाय दूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हनी आ जाओ जल्दी जल्दी, चाय तैयार है गर्मा गर्म। तो आप भी पीजिए चाय, और रोटाने बनाए हैं मैंने, तो बताइएगा कैसे लगे मेरे रोटाने। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।